होगी। सैल सुलोचन सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातो पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। प्रेम से बोले पार्वती मैया की। हे हिमांचल, यह आपकी जो पुत्री हैं, इनके नाम से, इनके कारण आप भी पूजनीय वंदनीय हो जाएंगे और इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा और अपने पति की यह इतनी प्रिय होंगी और यह जो भी इनके नाम को लेकर के जो भी भजेगा उसका सब कार्य हो जाएगा। लेकिन एक बात है, क्या बात है? जो इनके पति होंगे, सब कुछ सारे गुण तो बतला दिया, लेकिन एक बात है नारद जी, जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई आपके वहां सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब लेकिन क्या है? अब जो राजा हिमांचल और मैना मैया परेशान कि हिमांचल एक ही सोच रहे, एक ही पुत्री है, हे प्रभु सब अच्छा अच्छा होवे, कुछ नारद जी कुछ ऐसी बात ना कह दे में। उन्होंने कहा कि जो इनके पति होंगे वह पति कैसे होंगे, उनका वेशभूषा कैसा होगा? अमंगलकारी होगा, नरमुंडों की माला पहनेंगे और वह श्मशानवासी होंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि शंकर ही होंगे। तो माताएं सदैव चाहती हैं कि हमारी पुत्री सुखी रहे। जब इन कन्याओं का विवाह तय होता है तो माताएं सबसे अधिक परेशान रहती हैं कि हमारी पुत्री कैसे घर जा रही है, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग उसको प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लोगों का स्वभाव होगा। मैना मैया एकदम परेशान, मैना मैया परेशान। नारद जी ने कहा कि यह स्वरूप वेशभूषा जो है भोले बाबा का है। यदि यह भोले बाबा की पूजा करें, तपस्या करें, तो हो सकता है कि इससे यह मुक्ति पा जाए, सुलक्षणा जो है और सुंदर जो पति प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि इनके पति भोलेनाथ ही हैं। अब माता पार्वती इतना सुनने के बाद उन्होंने पूजा करना आरंभ कर दिया। अपने माता पिता से अनुमति ली और लेकर के जाकर के वह पूजा करना आरंभ कर दे। सूखे पत्तों को खाती हैं, पर्ण माने पत्ता, सूखे पत्तों को खा करके अपने जीव को पार्जन करती हैं और किसी प्रकार से वह अपने जीवन का निर्वहन करती हैं। अपने जीवन का जो निर्वहन करती हैं, यह नहीं कि शरीर को जिलाने के लिए, केवल शरीर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसलिए जीते हैं कि खाने को मिल जावे, और कुछ लोग इसलिए जीते हैं कि किसी प्रकार का शरीर जीता रहे, उनको भोजन से कोई मतलब नहीं। पर्ण के कारण माता का नाम अपर्णा हुआ। प्रेम से बोली अपर्णा मैया की जय हो। माता पार्वती माता पार्वती ने बड़े प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का तपस्या करना आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
से मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए और भगवान भोलेनाथ का शिव पंचाक्षरी महामंत्र है, हमारे ऋषि महामुनि सभी लोग इसका जाप करते हैं और इसका जाप करके सब कुछ प्राप्त करते हैं और सबको देते भी हैं। इसलिए और शिव पंचाक्षरी मंत्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आइए हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ के शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, सब साथ में तालियों की सेवा देते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय प्रभु जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय प्रभु जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय प्रभु जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, बम बम भोले नमः शिवाय। जटाधराय प्रभु जटाधराय,
बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती जी पूजा करती हैं। माताएं बहनें हमारी गाया भी करती हैं। एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर की पूजा करती थी। माताएं बहनें हमारी ये सब गाया करती थी। वह छोटी सी लड़की कौन है? हमारी माता पार्वती हैं। माता पार्वती पूजा करती थी और पूजा करते समय भगवान भोलेनाथ को जब यह बात पता चले कि हमारे लिए कोई तपस्या कर रहा है, तो भोले बाबा ने सप्तऋषि मंडल को आदेश किया कि आप लोग जा करके परीक्षण करिए, निरीक्षण करिए कि वह जो हमारे लिए तपस्या कर रही हैं वो क्या सत्य है, क्या असत्य है। हम ही को चाह रही हैं या हमसे कुछ चाह रही हैं। किसी को चाहना और किसी से कुछ चाहना, दोनों में अंतर है। अब सप्तऋषि मंडल आए और सभी लोग आकर के उन लोगों ने माता पार्वती को समझाया, हे पार्वती जी, आप जो यह तपस्या कर रही हैं, आप किस लिए कर रही हैं? तो मैं भोलेनाथ के लिए तपस्या कर रही हूं। उनको मैं पति के रूप में मैं मन ही मन उनको वर्ण कर चुकी हूं। अब भोले बाबा की अनेकों प्रकार की बुराइयां सप्तऋषि मंडल कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कि जैसे ही बुराई करना इन लोगों ने आरंभ किया, माता पार्वती ने डांट दिया, सुनिए, अच्छे हों या बुरे हों, जैसे भी हों, हमने जब उनको मान लिया तो वह हमारे अपने ही हैं। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं। हे नाथ, आप मुझे अपना बनाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं मन से आपका बन गया हूं। भगवान भोलेनाथ बातों को जब सुनते हैं सप्तऋषि मंडल के द्वारा, नारद जी को भेजते हैं। पुनः नारद जी समझाते हैं, मैया, विष्णु भगवान से आप वर्ण कर लीजिए, उनका इंद्र का वर्ण कर लीजिए, अग्निदेव का वर्ण कर लीजिए, ब्रह्मा जी का वर्ण कर लीजिए। भोले बाबा क्या पाएंगे उनके पास? भोले बाबा तो भोले बाबा पहाड़ों में कंकड़ों में रहने वाले, उनके पास क्या है? पार्वती मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। यह एक जवाब सुंदर मैया पार्वती मैया ने सुंदर जवाब दिया है, और यही उत्तर सभी जो भक्ति की आचार्य गोपियां कही जाती हैं, गोपिकाएं कहा है। पार्वती मैया ने कहा, हे नारद, मन तो एक होता है, मन तो एक होता है और एक बार एक को दे दिया जाता है। मन जो होता है यह एक होता है, और जब आप एक को दे दीजिए तो फिर उस मन को कहीं भटकाइए नहीं। और जब मन भटकता है ना, तो इसकी कैसी दशा होती है? कुत्ते की दशा होती है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए,
एक दर को जो रहे कभी न दूर दूर हो। यह मन कैसा है? कुत्ते की तरह से है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो। एक दर को जो रहे कभी न दूर दूर हो। हे नारद, मैंने तो मन अपने भोले बाबा को दे दिया। मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से मैंने उनको पति मान लिया। वह मुझे पत्नी के रूप में जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जितनी बार हमारा जन्म होगा जिस भी रूप में, मैं सभी जन्मों में भोलेनाथ का इंतजार मैं करूंगी। और जिस जन्म में मैं पा जाऊंगी, मैं समझूंगी कि वह जन्म लेना हमारा सार्थक हो गया। आज नारद के नेत्र सजल हो गए कि धन्य है मां आपका प्रेम। यह प्रेम होना चाहिए भक्त और भगवान के बीच। ऐसा प्रेम होना चाहिए। यह नहीं कि आज जो है, अब तो ऐसा प्रेम हो रहा है जो प्रेम केवल कहने के लिए जुबान से प्रेम, लेकिन हृदय में झांक करके देखिए तो कौन सा प्रेम है, क्या है, पता चल जाता है। और जब प्रेम आपका पुष्ट हो जाता है, जब प्रेम पुष्ट हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने नियम तक को बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल जावे कोई बात नहीं, लोग मुझे कहेंगे ना, लेकिन भगवान यह सदैव चाहते हैं कि भक्त की जीत हो। पिता सदैव चाहता है पुत्र की जीत हो, गुरु सदैव चाहता है शिष्य की जीत हो। कभी कभी छोटा सा बच्चा, उससे आप यदि वह आपसे कुछ सीखता है तो आपको हार करके भी उसको जिताने में खुशी मिलती है, कि कहीं उसका मनोबल टूट न जावे। तो भगवान अपने भक्तों की क्या करते हैं? भगवान अपने भक्तों को उसको जिताते हैं। भगवान को कोई कहां पर जीत सकता है? भगवान को, भगवान से बड़ा बली छली कौन है? ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान। लेकिन भगवान के पास जब हम समर्पण भाव हो जाते हैं, जिस प्रकार से पत्नी अपने पति के लिए समर्पण भाव मन से, वचन से, कर्म से हो जाती है, उसी प्रकार से जब एक प्रेमी समर्पण भाव, जैसे भक्त भगवान के समर्पण भाव हो जाता है, तब वो भक्ति पुष्ट हो जाती है। जब इस बात को भगवान भोलेनाथ जान गए, भोलेनाथ को इस बात की पता चल गई कि पार्वती हमारे सिवा कुछ भी नहीं चाहती, वो हम ही को चाहती है। भोले बाबा आज स्वयं वेश बदल करके आए हैं परीक्षा लेने के लिए। धन्य है भोलेनाथ। भोलेनाथ समझाते हैं, हे पार्वती, हमें भगवान भोलेनाथ भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जंगलों में, इन पहाड़ों पर रहता हूं, कंकड़ पत्थर पर, और वह राजकुमारी हैं, वह मेरे साथ कैसे रहेंगी? तब भगवान भोलेनाथ की बातों को सुन करके माता पार्वती कहती हैं, आप उनके गण हैं ना, आप उनके पार्षद हैं ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ। जाकर के अपने भोले बाबा से कह दीजिएगा कि कंकड़, धूप, बरसात, ठंडक मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन मुझे भोले बाबा ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए कि मुझसे ऐसा प्रेम करने वाला। धन्य हो पार्वती। उन्होंने कहा, पार्वती तुम्हारा प्रेम पुष्ट है,
और जाओ मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में वर्ण करता हूँ। भगवान ने वहीं पर उनको आशीर्वचन दे करके पुनः कैलाश को चले आते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की। जय। अब माता पार्वती अपने घर पर आती हैं और इधर भगवान भोलेनाथ की पुनः पूजा करती हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करती हैं, आइए हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में चलें। हमारे जो पूरब में गाया जाता है, शायद आप लोग गा लेवें। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई है, शिव मानत नाही। चलो गा सकें। भगवान का भजन इतना सुंदर भजन है, इसको गाइए। अपने मन को, वाणी को और अपने तालियों को और अपने जीवन को पवित्र करें। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई है, शिव मानत नाही। कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे। कोठा नारी शिव के मन ही न भावे। कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे। कोटा अटारी शिव के मन ही न भावे। दही मड़ैया कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई है, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई है, शिव मानत नाही। और भक्त क्या कह रहा है? पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भावे। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भावे। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भावे। पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे। भाग धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। और भक्त क्या कह रहा है? हे भोले बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साला दू साला शिव के मन ही न भावे। चले दो शाला शिव के मन ही न भावे। साला दू साला शिव के मन ही न भावे। चले दो शाला शिव के मन ही न भावे। मिर्गा के छाल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत
हमारे पास और नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, बकरी है, क्या आपको पसंद आएंगे? भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे। गाड़ी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, गाड़ी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, गाड़ी घोड़ा शिव के मन ही न भावे, गाड़ी घोड़ा शिव के मन ही न भावे। बसहा बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव को प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। विनती कर रही है। हम शरण तेरी भोले आए, मेरी कर दो बेड़ा पार। मझधार पड़ी मेरी नैया है, तुम कर दो इसे उद्धार। हम शरण तेरी भोले आए, मेरा कर दो बेड़ा पार। सब वेद तेरा यश गाते हैं, ब्रह्मादिक ध्यान लगाते हैं, पाते नहीं तेरा पार। हम शरण तेरे आए भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। अब भोले बाबा के शरण में गए हुए, भोले बाबा के जो शरण में चला जाता है ना, भोले बाबा कभी उसको अपने से दूर नहीं करते। बशर्ते यह है कि भोले बाबा के शरण में जाना ही कठिन है, लोग जा नहीं पाते। अब भगवान भोलेनाथ के पास सभी लोग जा करके, भोले बाबा के पास सभी लोग जा करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो आपसे बात हो गई, सारी बातें हो गई, अब तो आप शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा, मैं विवाह कैसे कर लूं? ये बतलाओ, कन्या के घर से कोई आता है या वर के घर से कोई जाता है? सभी लोगों ने कहा नहीं, कन्या के वहां से लोग आते हैं। उन्होंने कहा बस, जब कन्या के वहां से कोई आएगा तब तो। मैं तो ये नहीं कहने जाऊंगा कि आप हमसे शादी करिए अपनी पुत्री का। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए। सभी देवता डर गए कि भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए, अब इनको समाधि से कौन उठावे, कौन जगावे। सभी देवता अपने कार्य को बनाने के लिए कामदेव को आगे करके उसको समझा करके कि आप जाइए और भोले बाबा को जगा दीजिए।